सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मेरे साथ है टिम CDR के डेप्यूटी डायरेक्टर सोनू मैम एंड आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं MCA से रिलेटेड, तो मैं ट्राई करूँगा कि वो सारे क्वेश्चंस जो है वो इनसे पूछूँ एंड इनके थ्रू आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है वो MCA से रिलेटेड जो है वो मिले. सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम Thanks. एंड आई जस्ट वांट कि आप हमारे ऑडियंस को एक शॉर्ट अपने बारे में इंट्रो दीजिए. So I'm Professor Sonu Gupta and I have been working with Thakur MCA TIMS EDR since last 20 years now. And I'm really proud that I have been part of the journey of TIMS EDR where I have seen the institute grow from a batch size of 30 students से लेकर अभी आज हमारी strength 240 students की है. हम लोगों को NBA accreditation मिला, NAC accreditation मिला एंड हम ऑटोनॉमस हुए. अब हम लोग नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ इंटीग्रेटेड MCA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल. हमारा इंस्टीट्यूट में PhD सेंटर खुला एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी इन मैनी डिफरेंट रोल्स. मैंने यहाँ पे टीचर की तरह तो किया ही है काम, उसके अलावा मैंने प्लेसमेंट्स में काम किया है, NBA कोऑर्डिनेटर की तरह काम किया है एंड एज ऑफ नाउ आई हैव द एडिशनल चार्ज ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर. सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंट्रो. आई जस्ट वांट टू आस्क कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि हमें ऑटोनॉमस कॉलेज चूज़ करना चाहिए या फिर नॉन ऑटोनॉमस. सो कैन यू जस्ट टेल कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस? See, to be very clear, the difference between autonomous and non-autonomous is autonomous को अपनी खुद की academic flexibility मिल जाती है. तो हम लोग अपना करिकुलम खुद डिज़ाइन करते हैं. जितना बड़ा सिस्टम होता है उसमें चेंजेस उतने कम स्पीड पे हो पाते हैं. तो जैसे यूनिवर्सिटी का अगर सिलेबस रहता है, करिकुलम रहता है, तो वो 5-5 साल में, 4-4 साल में रिवीजन हो पाता है. एंड वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर हमको कहीं पे कुछ गैप दिखाई देता है तो हम हर साल भी हमारा करिकुलम चेंज कर सकते हैं. हम हमारे उसमें कोर्सेज़ को अपने हिसाब से कोर्सेज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से इनोवेटिव तरीके से स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं. हमारा ऑटोनॉमस होने से हमारा इवैल्यूएशन हमारे पास ही खुद के पास आ जाता है. तो जो यूनिवर्सिटी में रिजल्ट्स की वजह से बहुत डिले हो जाते हैं रिजल्ट, जिसकी वजह से इन पास्ट वी हैव हैड केसेस वेयर इन स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में सेलेक्ट हुए हैं बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे वर नॉट एबल टू जॉइन द कंपनी बिकॉज द रिजल्ट्स डिड नॉट कम आउट इन टाइम. एंड देन द इश्यूज़ की स्टूडेंट के KT आ रही है पर वो वापस से जब तक रीवैल का रिजल्ट आता है, रीवैल में पता चलता है कि वो पास हो गए हैं पर वो फेल हो चुके होते हैं डिक्लेयर्ड. तो all those issues do not happen with autonomous. And in autonomous, one big advantage is that as of now we are autonomous college, but government भी ऐसे ही छोड़ नहीं देती है. So they have a very strict control on all autonomous colleges. So time to time we have to get our curriculum approved by the university. We have to get our faculties approved by the university. So basically the quality is still being controlled to a certain level by the university. And the degree which these students get, it is of our college. The degree would be having our college logo as well as the stamp of the university. So it's not that it's only Thakur, it is Thakur with University of Mumbai. Means dual benefits. Dual benefits. Okay, great. And ma'am, I just want to ask ki how TIM CDR is different from other MCA colleges that are present in Mumbai or in Maharashtra? See, I cannot tell about other colleges, but what I can tell about TIMS CDR is that this year we will be finishing 25 years. So TIMS CDR was established in 2001. And the way I told before, हम लोग की journey काफ़ी 30 students से now 240 and introducing so many new courses. So we were the first MCA college in Mumbai which got NBA accreditation. Now NBA accreditation is a global level of accreditation, and to get these accreditation also you have to meet certain criteria to get those accreditations. So it's a big appreciation for us that we got this accreditation, and that says a lot about our quality. So if I say about ourselves, what we can promise is that whether it be the right academic ambience, the right academic infrastructure support which you require to finish your this thing, the curriculum which is industry relevant, otherwise also not only because of recruitments, otherwise also the industry linkage which is required to upgrade our curriculum and to have industry guest sessions so that the students when they are passing out from the college they have all the relevant knowledge which is necessary for them. Then the other opportunities which are also being provided
provided to the students. So for example, we have so many extracurricular activities, so many co-curricular activities, so many extension activities happening all the time in the institute, so that the entire combination of that gives a 360-degree development to the student. And it's not only the academic mindset which the student develops, it is their personality as a whole, the managerial and the leadership qualities which they need to inculcate to excel in their professional life. They get a platform for that over here in the college. There is a lot of research focus, there is a lot of focus on innovation, and the education system is entirely learner centric. So the student is there at the center and we people revolve around them. Okay. And how your institute helps students for their placement preparation and placement opportunities? How you give, and when placement starts? So placements, if we talk about only 2-year MCA program, because right now that is the only batch which is graduating. So 2-year MCA program, the placement starts in the 3rd semester. The beauty of the MCA is the last entire 6 months is internship, where the student is working in the industry while they are the student, and they don't have to come to the institute as such. So entire 6 months internship in the industry. So that's the 4th semester. So we start our placements in 3rd semester. Training the students for placement starts from the very 1st semester, wherein we train them of the resume, their CV building, their LinkedIn profiles, their aptitude and the technical trainings, and then even the mock interviews by alumni. Every year we have a big panel of alumni who come down and take the interviews. So that's there. And in the 3rd semester, we start calling the companies. And when we talk about the placements, all the companies which you can think of, all the MNCs, you take all the big names, Capgemini, Accenture, Infosys, TCS, Oracle, JP Morgan, NASDAQ. So these companies have been coming to the institute consistently every year. Plus, along with this, we have a big pool of startups also, like, because students nowadays, they want to get, few of them want to get into established companies, few of them want to get into startups. So there is a good blend of all the different type of companies which come for the campus. And one thing which we are proud to say is that any company which has come to Thakur once, they consistently keep coming, and the database of the companies is growing every year. And the placement support is provided to the students from the time they register for a company till the time of onboarding. So even while onboarding, if they are facing any issues, even those are taken care of. And ma'am, one of the most asked question to me is that कि इस कॉलेज का highest package कितना है, इस कॉलेज का average कितना है? So can you tell something about this? The average package is somewhere around 6 lakh rupees per annum, 5 to 6 lakh rupees per annum. It varies as per the economy which is there outside. So overall, the statistics are good. Overall the statistics are good. So every year, plenty number of companies do come, like 50 plus, 60 plus companies do visit the campus, and the highest package varies. Sometimes it's 18, sometimes it's 15, depending upon the market. Yeah, 18, 15, that ways. And also, ma'am, those students who are going to take admission this year, so what tips you will give them कि पहले प्रिपेयर करके आ जाओ कुछ, या फिर नहीं कुछ नहीं, बस आप आ जाओ आप आ जाओ, प्रिपेयर आपको हम कर देंगे. Anything, maybe not to do mistakes in cap rounds or anything like that? In the cap rounds, is just, I would say that you be very, very clear. Like, okay, one suggestion which I would give you is that ultimately when you get into a career, it's your own solo journey which is going to be there. So do not get influenced by that my friend is going into that college, my batchmate is going into that college. This is your journey, your career. You weigh all the options. You weigh TIMS CDR also, you weigh other colleges also, look at all the aspects, and then you join a college. But when you join a college, you commit fully to that college, and I'm sure the way Thakur is giving you so many different opportunities, other colleges also might be giving you. What I would want to say is make the maximum out of all the opportunities, all the platforms which are being provided to you. Attend the trainings, upskill yourselves during the college, your duration. These are the last few years when you will actually have fun also in your... So even those opportunities are provided in plenty by the college. So choose judiciously, give it a serious thought as to what you want to do.
what career prospects you want to go for. Look at the companies which the colleges get for placements, what are the kind of packages, what is the kind of teaching and learning which happens. Because if the teaching and learning is good and the foundation is strong, then definitely the placements are going to happen automatically. Yes. So thank you, ma'am, for your time and this. So thank you, ma'am. So thank you, ma'am, for your guidance and for answering all the questions that students used to ask me. But you are the right person who can guide them, as you have lots of years of experience. So anything other than this you want to tell them, or this is it? Uh, Anything else other than this? We would want you to be part of the TIMSCR family, and we are thankful to you, Sachin, coming over here. And I believe to reach out to as many students as possible. A big thanks to you for that, because. And we can guarantee you that you can see the way, if as a deputy director of a college I am talking to a influencer, which is again another upcoming area of a career. So we people would also want you to come over here, join us, join the entire TMS India family. When I'm talking about TMS India family, I'm talking about us right now, our students, plus our alumni, a very, very strong alumni base. And you come over here, you grow, and you help us also grow further. एंड मैम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट्स होते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में किस टाइप के या फिर कौन से कोर्सेज अवेलेबल है. So courses which we have is, since 2001 हमारे यहाँ पे Masters of Computer Applications MCA, which is a 2-year postgraduate course, and students of all disciplines, commerce, science, arts, कोई से भी discipline का student ये course ले सकता है post graduation में. From this year onwards, we are also starting with MCA for working professionals, and the advantage of this course is that the students who are as of now working in industry and they want to upgrade their एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो उनके लिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मैनर में प्रोग्राम है, वेयर इन उनकी वीकेंड्स पे, इवनिंग्स के अंदर क्लासेस कंडक्ट होंगी. एंड तो इसके लिए वो अपनी जॉब के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं, और उनको वही MCA की डिग्री मिलती है, विच विल बी हेल्पफुल टू देम इन देयर करियर्स. द ओनली क्राइटेरिया इज दैट दे शुड बी वर्किंग विद अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन. That is there. And another thing which we are the first to launch in Mumbai is integrated MCA. Not launch exactly, which we are starting, the first institute to start in Mumbai is integrated MCA. And integrated MCA is a 5-year course. अभी अगर जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर वो BCA करता है तो वो 4 साल लगाता है BCA में, फिर उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन MCA का करता है, तो 6 years करता है. उसकी जगह यहाँ पे दी इंटीग्रेटेड MCA में उसको MCA का डिग्री 5 years में मिलता है. तो द स्टूडेंट सेव्स अपॉन 1 year of education. Plus, other than that, another advantage which is there is that what happens is the student comes to us immediately after their 12th standard, and we get full 5 years to groom the students with us only. So from the very beginning की conceptual knowledge से लेके आगे तक का भी उनके advanced level तक का education, and students को advantage ये है कि they save upon 1 year's fees and 1 year's curriculum time. सो इंटीग्रेटेड MCA का एडमिशन भी जो MHCET, BBA, BCA वगैरह के थ्रू जिसका एडमिशन होता है, इंटीग्रेटेड MCA का CET उसी के थ्रू होएगा, MHCET के थ्रू. ओके मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम, इट वाज ग्रेट. तो अभी स्टूडेंट्स मेरे साथ है टिम CDR के कुछ MCA के स्टूडेंट्स, जिनसे हम बात करेंगे एंड जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस MCA का जो है वो कैसा है. तो पहले क्या आप हमारी ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन दोगे अपना? तो मेरा नाम श्रेयस दुबे है और मैं BCA ग्रेजुएट हूँ और मैं 2nd ईयर में हूँ अभी. सो मैंने CET के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया था. आई स्कोर्ड लाइक 99% टाइम. सो या तो BCA होने के बाद जब आप MCA के फर्स्ट ईयर में आए तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था एंड कितना डिफरेंस था BCA एंड MCA? देखिए मैंने BCA किया था तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि जो हमारे कोर्स एंड करिकुलम है काइंड ऑफ वेरी सिमिलर है. तो अगर आपकी बेसिक्स एंड एवरीथिंग स्ट्रॉन्ग है तो इतना आपको डिफिकल्टी नहीं आता है स्विच होने के लिए. बट अगर आप नॉन IT से हैं तो यू शुड हैव सम लाइक बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग बिफोर यू एनरोल इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्स. एंड फर्स्ट ईयर में लाइक कौन से सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेम सेकंड सेम में? देखिए हमारा कॉलेज के साथ ऑटोनॉमस है, तो इट डिपेंड्स
कॉलेज वाइज ही होता है। हमारे फर्स्ट ईयर में तो जो लैंग्वेजेस है जो अभी डिमांड में लाइक जावा है एंड वी हैव लाइक बेसिक्स आपके जो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए डेटाबेस के लिए SQL एंड एवरीथिंग, तो वो सब कवर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आउटडेटेड चीज़ें नहीं है हमारे। सो बिफोर एंटरिंग MCA ऐसा कोई चीज़ है कि यार इस लैंग्वेज को तो मुझे आना चाहिए, नहीं तो मैं MCA में सही नहीं कर पाऊँगा, लाइक ऐसा कुछ है नहीं, बट आपके पास फंडामेंटल्स अगर क्लियर है और आप अगर चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो आपका फर्स्ट ईयर आई थिंक पूरा कंप्लीट हो चुका है, right? हाँ, फर्स्ट ईयर पूरा So, कंप्लीट। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो अभी MCA में एडमिशन लेंगे, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे कि फर्स्ट ईयर में ये गलतियाँ नहीं करना चाहिए या फिर ये चीज़ें करके जाओगे तो बेटर आपका जा सकता है? फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि अपना जो बेसिक्स है वो क्लियर रखिए, ठीक है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए। आप समझिए आप क्यों कर रहे हैं, ऐसे बस एग्ज़ाम पर्पसेस मार्क्स के लिए मत पढ़िए। तो वो चीज़ों का ध्यान रखिए, बेसिक्स ठीक रखिए, एक हंगर रखिए कि हमें सीखना है, पढ़ना है, उस चीज़ लिए बाकी सब हो जाता है, बट यू हैव टू जस्ट गिव टाइम टू इट। एंड लास्ट क्वेश्चन की, जैसे अभी आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो तो नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स, राइट। तो आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपके सीनियर से अगर कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी तो आप शेयर करना चाहो? प्लेसमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपका फंडामेंटल्स पहले क्लियर होना चाहिए। योर बेसिक्स शुड बी वेरी गुड, और इट्स सोलली डिपेंडेंट अपॉन योर स्किल सेट एंड एज पर द मार्केट डिमांड एंड मार्केट नीड्स। सो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अपना फंडामेंटल्स आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप इजीली क्रैक कर देंगे। ओके, तो ये था दोस्तों इनका MCA का रिव्यू अभी तक का। होप सो इनका अभी प्लेसमेंट भी जो है वो जल्दी हो जाएगा, अगर हो जाए तो फिर हम और इनसे बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू आपने हमारे ऑडियंस को गाइड किया। तो टिम CDR के और कुछ MCA के बच्चे मेरे साथ है, तो इनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका इस कॉलेज का MCA का एक्सपीरियंस कैसा है, आपको क्या लगता है कि इस कॉलेज में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको बाकी और कॉलेजेस में जो है वो एक्सपीरियंस करने जो है वो नहीं मिलती? तो फर्स्ट ईयर के लिए बेसिकली हम लोगों को ऐसा था कि यू हैव टू लाइक क्या बोलते हैं, अलग अलग इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, यस, एंड वंस यू चूज दैट इलेक्टिव सब्जेक्ट वो अगले समय में कैरी फॉरवर्ड होता है, लाइक उसका रन। So like you get to specialize in one of the subjects. Okay. So as for me, like I did it in testing, ओके, and other than that, like you get like guidance from alumni. Like there are sessions Yes. in which like all of the alumni that have attended this college in the past like guide the students batch wise. Other than that, they like these alumni also help keep their sessions according to their free time and guide us according to their specialties. एंड आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है एक्सपीरियंस का, बट अदर देन एकेडमिक्स और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको अट्रैक्ट करती है इस कॉलेज की, और लाइक कल्चरल फेस्ट एंड ये सारी चीज़ें कुछ? अदर देन एकेडमिक्स ये कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एंड ऑल है, जैसे कि इधर रिसर्च के डिपार्टमेंट्स एंड ऑल है, तो उससे हम लोग इन नए इनोवेशन वगैरह एक्टिविटीज़ एंड ऑल सपोर्ट करते हैं टीम CDR। ऑल्सो आदित्य ने जैसे बताया एलुमनाई मेंटरशिप प्रोग्राम, वो हमें बहुत हेल्प करता है क्योंकि हमारे एलुमनाइज हमें गाइड करते हैं कैसे प्रोजेक्ट बनाने, कैसे रेज्यूमे बना सकते हो आप, कैसे लिंक्डइन को आप अपडेट कर सकते हो फॉर बेटर करियर गाइडेंस एंड ऑल। एंड आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है एक्सपीरियंस का, बट अदर देन एकेडमिक्स और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको अट्रैक्ट करती है इस कॉलेज को, लाइक कल्चरल फेस्ट एंड ये सारी चीज़ें कुछ? अदर देन एकेडमिक्स ये कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एंड ऑल है, जैसे कि इधर रिसर्च के डिपार्टमेंट्स एंड ऑल है, तो उससे हम लोग इन नए इनोवेशन वगैरह एक्टिविटीज़ एंड ऑल सपोर्ट करते हैं टीम CDR। ऑल्सो आदित्य ने जैसे बताया एलुमनाई मेंटरशिप प्रोग्राम, वो हमें बहुत हेल्प करता है क्योंकि हमारे एलुमनाइज हमें गाइड करते हैं कैसे प्रोजेक्ट बनाने, कैसे रेज्यूमे बना सकते हो, कैसे लिंक्डइन को आप अपडेट कर सकते हो फॉर बेटर करियर गाइडेंस एंड ऑल।